आज की इस कक्षा में हमारा पाठ्य विषय है रुचिरा द्वितीय भाग के प्रथम पाठ का द्वितीय भाग, और प्रथम पाठ है सुभाषितानी। इस पर हमने पहले चर्चा कर ली है। आज हम सुभाषितानी के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। पहले मैं श्लोक का वाचन करूंगा, वीडियो देखते हुए आप भी श्लोक का वाचन करते रहिए। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यह श्लोक है। इस श्लोक को समझने के लिए हम करेंगे श्लोक का अन्वय। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अन्वय को समझने के लिए हमें करने होंगे पदों के अर्थ, इसके बाद अन्वय को समझना हो जाएगा आसान। पहला पद है दाने, इसका अर्थ है दान रूपी कार्य में, और यह रूप दान शब्द की सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। तपसी, इसका अर्थ है तप का आचरण करने में, और तपसी यह रूप तपस शब्द की सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। शौर्य, इसका अर्थ है पराक्रम में, और यह रूप शौर्य शब्द की सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। विज्ञाने, इसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान में अथवा शास्त्र ज्ञान में, और यह विज्ञान शब्द की सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। विनये, इसका अर्थ है विनम्रता में, और यह विनय शब्द की सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। नये, इसका अर्थ है नीति में, और यह नये शब्द की सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। विस्मय है, इसका अर्थ है अहंकार अथवा घमंड। न, इसका अर्थ है नहीं, और यह अव्यय पद है। अव्यय क्या होते हैं? न व्ययति इति अव्ययम, जिसका किसी भी विभक्ति वचन इत्यादि में व्यय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, वो अव्यय होता है। अर्थात सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जिसका एक जैसा रूप रहता है वो अव्यय होता है। कर्तव्य है, इसका अर्थ है करना चाहिए, और कर्तव्य है यह पद क्री धातु से तव्यत प्रत्यय होने पर बनता है। तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। अगला पद है ही, इसका अर्थ है क्योंकि। ही यह अव्यय पद है, और यह कभी कभी विशेष अर्थ देता है, कभी कभी केवल श्लोक में पाद की पूर्ति करने के लिए आता है। वसुंधरा, इसका अर्थ है पृथ्वी, और यह विशेष्य पद है। बहुरत्ना, इसका अर्थ है अनेक रत्नों वाली, और यह विशेषण पद है। विशेष्य पद वो होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, और विशेषण पद वो होता है जो विशेषता बतलाता है। जैसे कृष्ण है, सर्प है, अर्थात काला सांप। यहाँ पर सांप विशेष्य पद है और काला विशेषण पद है, क्योंकि काला अर्थात कृष्ण पद से सांप की विशेषता दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार कृष्ण है, सर्प है, विशेषण विशेष्य भाव लिए हुए है। उसी प्रकार बहुरत्ना वसुंधरा भी विशेषण विशेष्य भाव लिए हुए है। ये तो था पदों का अर्थ। अब हम अन्वय के अनुसार समझते हैं श्लोक का सरलार्थ। दाने अर्थात दान कार्य में, तपसी तप का आचरण करने में, शौर्य पराक्रम में अथवा बल का प्रदर्शन करने में, विज्ञाने विशिष्ट ज्ञान में अथवा शास्त्रों का ज्ञान करने में, विनये विनम्रता में, नम्रता को धारण करने में, नये च और नीति को जानने में, विस्मय है घमंड अर्थात अहंकार, न कर्तव्य है नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है कवि इसमें? कि दान के कार्यों में, तप का आचरण करने में अथवा पराक्रम दिखाने में, बलशाली होने में,
विशिष्ट ज्ञान होने में, विनम्रता रूपी गुण को धारण करने में और नीति को जानने में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वसुंधरा, यह पृथ्वी बहुरत्ना अस्ति, अनेक रत्नों वाली है। अर्थात इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इन गुणों को धारण करते हैं। केवल एक ही व्यक्ति नहीं है जो इन गुणों को धारण करता हो। इसलिए अनेक व्यक्ति होने के कारण हमें कभी भी इन गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये तो था श्लोक का सरलार्थ। आइए अब जानते हम संस्कृत का भावार्थ। अहम एव दानी अस्मि, अहम एव तपस्वी, शूरवीरः, ज्ञानी, विनम्रशीलः, नीतिज्ञः च अस्मि। एवं प्रकारेण अहंकारः न करणीयः, यतो हि अस्मिन् लोके अनेके एतादृशाः जनाः सन्ति ये एतान् गुणान् धारयन्ति, न तु एकः एव। अतः एव कथितमस्ति इयं वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, अर्थात अनेक रत्न युक्ता अस्ति इति श्लोकस्य भावः। तो बच्चों, यह था तीसरा श्लोक। अब हम पढ़ते हैं चौथा श्लोक। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, न सद्भिः किंचिदाचरेत्। यह श्लोक है। इस श्लोक को समझने के लिए हम करते हैं श्लोक का अन्वय। श्लोक का अन्वय करने से पहले हम पद विभाग समझ लेते हैं। इसमें पद आया है सद्भिरेव। इसमें विभाग करने पर पहला पद निकलेगा सद्भिः, दूसरा पद निकलेगा एव। यहाँ पर विसर्ग का र बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि है। दूसरा पद है सहासीत। इसमें सह पूर्व पद है, आसीत बाद वाला पद है। दोनों में अ प्लस आ मिलकर आ यह रूप बना है और यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। सद्भिर्विवादम, यहाँ पर भी पूर्व पद सद्भिः है, दूसरा पद विवादम है और यहाँ पर विसर्ग का र बना है, अतः यहाँ पर विसर्ग संधि है। ना सद्भिः, इसमें ना पूर्व पद है, असद्भिः दूसरा पद है और यहाँ पर भी अ प्लस अ मिलकर आ यह दीर्घ रूप बना है, अतः यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। पांचवा पद है किंचिद आचरेत। इसमें पूर्व पद है किंचित और बाद वाला पद है आचरेत। यहाँ पर पूर्व तकार के स्थान पर दकार बना है और यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर है जस्तु संधि, जो कि हल संधि का भेद है। तो बच्चों, ये था श्लोक में आए हुए पदों का विभाग और अब हम जानते हैं श्लोक का अन्वय है। अन्वय में हमें 4 वाक्य मिलेंगे। पहला वाक्य है सद्भिः सह एवासीत। दूसरा वाक्य है सद्भिः संगतिं कुर्वीत। तीसरा है सद्भिः विवादं मैत्रीं च कुर्वीत। और चौथा वाक्य है असद्भिः किंचिद न आचरेत। इन चारों ही अन्वय वाक्यों में छिपा है श्लोक का अर्थ और श्लोक का अर्थ जानने के लिए हम जानेंगे पहले पदों के अर्थ को। सद्भिः, इसका अर्थ है सज्जनों से और यह रूप सत् शब्द की तृतीया विभक्ति के बहुवचन का रूप है। सह, इसका अर्थ है साथ और यह अव्यय पद है। एव, इसका अर्थ है ही, यह भी अव्यय पद है। आसीत, इसका अर्थ है बैठना चाहिए और यह रूप आस धातु के विधिलिंग लकार का रूप है। संगतिम, इसका अर्थ है वास अथवा रहन सहन और यह संगति शब्द की द्वितीय विभक्ति के
एक वचन का रूप है। कुर्वीत इसका अर्थ है करना चाहिए और क्री धातु के विधिलिंग लकार में कुर्वीत यह रूप बनता है। विवादम इसका अर्थ है वाद विवाद अथवा चर्चा और यह विवाद शब्द की द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। मैत्रीम इसका अर्थ है मित्रता अथवा दोस्ती और यह मैत्री शब्द की द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। असद्भिः इसका अर्थ है दुर्जनों से अथवा दुष्टों से और यह असत शब्द की तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है। किंचित कुछ भी यह अव्यय पद है। न इसका अर्थ है नहीं, यह भी अव्यय पद है। आचरेत इसका अर्थ है आचरण करना चाहिए और यह आ उपसर्ग पूर्वक चर धातु के विधिलिंग लकार का रूप है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। तो हमने पदों का अर्थ जान लिया है। अब हम जानते हैं अन्वय के अनुसार श्लोक का सरलार्थ। पहला वाक्य है सद्भिः सह अर्थात सज्जनों के साथ एव ही आसीत बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमें उठा बैठ करनी चाहिए। हमें हमेशा सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः सज्जनों के साथ, संगतिम संगति को, सज्जनों के संग को, कुर्वीत करना चाहिए। हमें संगति भी कैसी करनी चाहिए? सज्जनों की करनी चाहिए, यानी हमें उनके आसपास ही रहना चाहिए। सद्भिः सज्जनों के साथ, विवादम विवाद अथवा चर्चा या वाद विवाद, मैत्रीम च और मित्रता कुर्वीत करनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है कि अगर हमें वाद विवाद करना हो, चर्चा करनी हो तो भी हमें सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए और अगर मित्रता या दोस्ती करनी है तो भी हमें सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। और चौथा वाक्य है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। असद्भिः असज्जनों के साथ, जो सज्जन नहीं हैं, जो दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, जो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, उनके साथ किंचित कुछ भी न आचरेत आचरण नहीं करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ न हमें बैठना चाहिए, न उनके आसपास रहना चाहिए, न उनसे वाद विवाद करना चाहिए और न उनसे मित्रता करनी चाहिए। तो यह श्लोक हमें क्या शिक्षा देता है? यह श्लोक हमें शिक्षा देता है कि हमें हमेशा सत्संगति करनी चाहिए और दुष्टों के संग से बचना चाहिए। तो यह था श्लोक का सरलार्थ और अब हम जान लेते हैं श्लोक का संस्कृत भावार्थ। अस्मिन् श्लोके किं वर्णितम् अस्ति? अस्मिन् श्लोके सत्संगतेः महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। अस्माभिः सदैव सज्जनैः सह उपवेशनं, सज्जनैः सह वासः, सज्जनैः सह चर्चा, मित्रता च करणीया। यतो हि तेषां वचनानि श्रुत्वा तेषां कार्याणि च दृष्ट्वा अस्माकमपि विकासः भवति। किन्तु दुर्जनैः सह वासः कदापि न करणीयः, तेन अस्माकं पतनं भवति। अतः सर्वदा सत्संगतिः एव भवतु इति श्लोकस्य भावः। तो बच्चों, इस भाग में हमने तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ लिया है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। नमस्कार।